नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। मैं राजेश शर्मा और आज आपको बताना चाहता हूं कल 1 जनवरी है, तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जितने भी रुके हुए काम हैं मित्रों वो 2026 में पूरे हो जाएं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी क्या कह रहे हैं समस्त कर्मचारियों के लिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है मित्रों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लगातार शिक्षक, अतिथि शिक्षक, समस्त कर्मचारी, चाहे ग्राम पंचायत, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सभी के लिए हम अपडेट लेकर आते हैं मित्रों। हाँ, लेकिन नववर्ष मंगल में हो। अब आपका मंगल में कैसे होगा? आप नियमित हो जाएंगे तो होगा मित्रों, हाँ, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री जी की कुछ खास बातें वो मैं आपको स्क्रीन पर बताना चाहता हूं। भाइयों, आप सभी कैसे हैं जरूर कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं। लगातार शिक्षक, अतिथि शिक्षक सभी के लिए परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं मित्रों कि जो शिक्षक हैं उनके लिए भी अब तमाम जो चाहे सीएल हो, ईएल हो, तमाम जो भी कुछ चाहिए वो हमारे शिक्षक ऐप से ही मिलेगा। आज लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख निर्णय क्या है? धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव मित्रों हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना जरूरी है मित्रों, होना भी चाहिए परिवर्तन। लेकिन स्क्रीन पर देखें आप, सबसे पहले 88 जनजातीय विकास खंडों में कला भवन बनाए जाएंगे। अब 88 जनजातीय विकास खंड, जो जनजातीय लोग आते हैं, ट्राइबल विभाग जिनको कहा जाता है, वहां पर 88 कला भवन बनेंगे। प्रत्येक छात्रावास में अधीक्षक का क्वार्टर अनिवार्य होगा। जो अधीक्षक होगा उसका क्वार्टर अनिवार्य होगा प्रत्येक छात्रावास में। तीसरा, ट्राइबल डिपार्टमेंट के लगभग 2500 छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरा और बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन मशीनें लगाई जाएंगी। आप देखना आप मित्रों, सीसीटीवी कैमरा भी लगेंगे और बायोमेट्रिक मशीनें भी लगेंगी, जिसमें आपका फिंगर होगा, ये यहां पर आपको पकड़ लेगा कि आप ही हैं या कोई दूसरा। छात्राओं को दिए जाने वाले भोजन की पूरी थाली की फोटो प्रतिदिन भेजना भी अनिवार्य किया जाएगा। अब बच्चों के लिए जो भोजन मिलता है उसकी पूरी थाली की फोटो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना होगा। हाँ, दिक्कत तो नहीं है। अब आने वाले शैक्षणिक सत्र में एक भी कर्मचारी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नहीं रखा जाएगा। आने वाले शिक्षण सत्र से एक भी कर्मचारी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नहीं रखा जाएगा। अब यहां पर आप देखना, आने वाले सत्र में और भी बदलाव होंगे। प्रत्येक जनजातीय विकास खंड में संदीपनी विद्यालय की स्थापना की जाएगी। जो विकास खंड होगा जनजातीय, उसमें संदीपनी विद्यालय, जिसका पूर्व नाम सीएम राइज विद्यालय था, वो यहां पर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अधीक्षक के हॉस्टल में बच्चों के साथ रात भी रुकना जरूरी होगा मित्रों। अब हम आपको बताना चाहते हैं, एक यहां पर निर्णय है, लेकिन अतिथि विद्वान, मैं बात करना चाहता हूं अतिथि विद्वानों की, क्या वो हटेंगे नहीं मित्रों? हाँ, इंदर सिंह परमार जी पहले शिक्षा मंत्री जी भी थे और अब अतिथि विद्वानों का भला करने वाले हैं मित्रों। लेकिन अतिथि शिक्षक आप क्यों पीछे हैं? हाँ, आपकी संख्या ज्यादा है इसलिए सरकार आपको नियमित नहीं कर रही है क्या? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप नव वर्ष में अतिथि शिक्षकों को भी शुभकामनाएं दें। शिक्षा मंत्री जी, आप भी इन अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा करें, जिससे इनकी आने वाली पीढ़ी उज्जवल भविष्य की कामना करे। हाँ, लेकिन यहां पर हम आपको एक और अपडेट बताना चाहते हैं। नई साल का तोहफा मान ले आप, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया है मित्रों।
बहुत से शिक्षक, अतिथि शिक्षक हमारी वीडियो को देखते हैं। जो शिक्षक अतिथि शिक्षक नहीं है वो भी हमारी वीडियो को देखते हैं। 2,18,00,000 लोगों ने हमारी वीडियो को अभी तक देखा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी का नववर्ष मंगलमय हो मित्रों। लेकिन एक आदेश और देखिए जो लोक शिक्षण संचालनालय ने आज जारी कर दिया। हाँ, तमाम आदेश हम आपको बताते ही हैं मित्रों, लेकिन यहां पर आपको बताना चाहते हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, और यह शिक्षा विभाग का बड़ा विभाग माना जाता है, जिससे तमाम शिक्षक हों, अतिथि शिक्षक हों, सभी के लिए नई नई सूचनाएं, नए नए नियम बनाता है। जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश, यानी समस्त जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके लिए सूचना दी गई है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी उनके लिए भी सूचना है। संकुल प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समस्त जिले मध्य प्रदेश। अब हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से लोक सेवकों के अवकाश आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराने विषयक संचालनालय का पत्र क्रमांक अकादमिक हायर सेकेंडरी 2025 1074 दिनांक 20/6/2025 में एक आदेश जारी हुआ था। इसके बाद एक 22/8/2025 में भी आदेश जारी हुआ था, और संचालनालय का पत्र क्रमांक यहां पर MIS एजुकेशन पोर्टल 30/2025 11/11 भोपाल दिनांक 26/12/2025। मित्रों, इस आदेश को समझे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे शिक्षक हो, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए नहीं है, लेकिन उन पर भी लागू होने वाला है। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। इन्होंने कहा है कि जो तमाम पत्र हैं उनका अवलोकन करें। शिक्षकों की सुविधा हेतु, अब इसमें शिक्षकों की सुविधा हेतु हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म पर सभी शिक्षकों एवं लोक सेवकों का सेवा रिकॉर्ड संग्रहित किया जा रहा है। हमारे शिक्षक प्रणाली के माध्यम से लोक सेवकों को स्तंभों से संबंधित आवेदन एवं अन्य समस्याओं को प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से प्रतिदिन ई अटेंडेंस दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है। बिल्कुल महोदय, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त अनुक्रम में संदर्भित पत्र, मित्रों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उपरोक्त अनुक्रम में संदर्भित पत्र क्रमांक 2 द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लोक सेवकों के अद्यतन अवकाश लेखा की प्रविष्टि की कार्रवाई हेतु सक्षम अधिकारियों को आवश्यक निर्देश एवं प्रशिक्षण दिया जाकर दिनांक 3/1/2026 तक उक्त कार्य पूर्ण किए जाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त लोक सेवकों द्वितीय श्रेणी तक के अकादमिक लिपिकीय प्रशासनिक अमले को उपरोक्त अनुसार प्रदान की गई है। सुविधा एवं संबंध में अवगत कराएं कि दिनांक 1/1/2026 से अपने अवकाश आवेदन हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ही सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करें। अवकाश आवेदन की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी प्रकार के अवकाश यथा CL, OL, EL, HPL, CCL इत्यादि हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ही सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। समस्त शिक्षक संवर्गों के लिए अन्य लोक सेवकों की भांति आकस्मिक अवकाश CL का कैलेंडर प्रतिवर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ माना जाएगा तथा सभी लोक सेवकों की उपस्थिति ई अटेंडेंस के आधार पर ही मान्य होगी तो होगी। उपरोक्त अनुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। देखिए मित्रों, ई अटेंडेंस को लेकर जहां तक मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊं तो मुझे तो ठीक है। ये नियमित शिक्षकों के लिए भी ठीक है। अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ टर्म कंडीशन होना जरूरी है, जैसा कि उनका स्थायी रोजगार। सबसे पहले रोजगार को लेकर जो अतिथि शिक्षक हैं बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उनका पूरा परिवार चिंतित है। कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों का कहना है, सर हम हर शर्त मानने को तैयार हैं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा पद स्थायी करवाइएगा। मित्रों, यह पद स्थायी हो जाए तो यहां पर जो चाहे शिक्षक हो या अतिथि शिक्षक हो, अब शिक्षकों के लिए नियम है, लेकिन अतिथि शिक्षक बहुत से मुझे कमेंट भी करते हैं,
सर हमारे संकुल में ठीक से काम नहीं होता, हमारा मानदेय बहुत काटा जाता है मित्रों। लेकिन यहां पर आपको यह बताना मैं चाहता हूं कि अब यहां पर जो ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर जो मानदेय जनरेट होगा वो ही आपको मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में किसी संकुलों पर अगर गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो उनके लिए स्पष्टीकरण देना होगा मित्रों। बाकी आप सपरिवार नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगल में हो। हालांकि कल है 1 जनवरी 2026, लेकिन एडवांस में ही राजेश गुरुजी चैनल की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाइयों को जय श्री राम।